हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज कैंपस। पाइथन की वीडियो सीरीज में हम अभी ऑपरेटर्स देख रहे हैं एंड ऑपरेटर्स में हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर एंड असाइनमेंट ऑपरेटर देख लिया है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लॉजिकल ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर एंड आइडेंटिटी ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में एंड वहीं पर मैं आपको एग्जाम्पल के साथ इसको समझाता हूँ। देखिए, लॉजिकल ऑपरेटर में तीन ऑपरेटर होते हैं। एक तो एंड ऑपरेटर होता है, एक और एंड एक नॉट। ठीक है, इसको लिखते ही हैं, ऐसे ही लिखते हैं, ए एंड डी लिखते हैं। ठीक है, ओ आर लिखते हैं, एन ओ टी लिखते हैं, ऐसा कोई सिंबल वंबल नहीं है इसमें। ठीक है, इसको बोलते हैं लॉजिकल एंड, ठीक है, लॉजिकल और एंड लॉजिकल नॉट। अब चलते हैं, समझते हैं कि इसका काम कैसे कैसे। एंड ऑपरेटर, जो एंड लॉजिकल एंड है, उसका क्या मतलब है? इफ बोथ द एक्सप्रेशन आर ट्रू देन द कंडीशन विल बी ट्रू। इसका मतलब ये होगा कि जो एंड ऑपरेटर होगा, ठीक है, एंड ऑपरेटर के राइट साइड में भी एक एक्सप्रेशन होगा, लेफ्ट साइड में भी एक एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, तो एंड एक्सप्रेशन के जो राइट हैंड साइड में एक्सप्रेशन है एंड लेफ्ट हैंड साइड में एक्सप्रेशन है, अगर दोनों एक्सप्रेशन अगर ट्रू आता है, ठीक है, देन उस दोनों एक्सप्रेशन को मिलाकर जो एंड ऑपरेटर जो उसमें परफॉर्म कर रहा है, देन वैल्यू हमारा ट्रू आएगा। ठीक है, दोनों बोथ हैंड साइड का जो एक्सप्रेशन, इफ बोथ द एक्सप्रेशन आर ट्रू, दोनों एक्सप्रेशन अगर ट्रू है, देन द कंडीशन विल बी ट्रू। जैसे एग्जांपल में देखिए कि ए इक्वल टू 10 लिया हमने, बी असाइन 20 एंड सी असाइन 30। ए में हमने 10 रख दिया, बी में 20 एंड सी में 30। अब हम एक यहाँ पर एक कैलकुलेशन कर रहे हैं। हमने लिखा बी ग्रेटर देन ए। बी क्या ग्रेटर देन ए है? तो बी क्या है 20 एंड ए क्या है 10। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 20 ग्रेटर देन 10। क्या ये बात सही है? हाँ सही है। तो अगर ये हमने लास्ट वीडियो में हमने देखा है कि ये रिलेशनल ऑपरेटर है। ठीक है, ये वाला जो ग्रेटर देन ये रिलेशनल ऑपरेटर है एंड रिलेशनल ऑपरेटर का वैल्यू किस में आता है? ट्रू या फॉल्स में आता है। तो बी ग्रेटर देन ए, 20 ग्रेटर देन 10, इसका वैल्यू आ जाएगा ट्रू। फिर आता है एंड ऑपरेटर। ये एंड हुआ, एंड ऑपरेटर का लेफ्ट हैंड साइड का एक्सप्रेशन एंड राइट हैंड साइड का एक्सप्रेशन। तो इस साइड का तो एक्सप्रेशन का वैल्यू ट्रू आ चुका है, इस साइड का एक्सप्रेशन का वैल्यू देखते हैं। इस साइड का एक्सप्रेशन क्या है? सी ग्रेटर देन बी। सी क्या है 30, बी क्या है 20। तो 30 ग्रेटर देन बी, 30 ग्रेटर देन 20। तो ये क्या बात सही है? हाँ बात सही है। इसका वैल्यू क्या आएगा? ट्रू आएगा। तो एंड ऑपरेटर के राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड दोनों एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या आ रहा है? ट्रू आ रहा है। तो अगर इस केस में एंड ऑपरेटर का वैल्यू क्या आएगा? ट्रू आएगा। मतलब इस ऑपरेटर का तो वैल्यू, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू तो ट्रू है, ठीक है, इस एक्सप्रेशन का तो वैल्यू ट्रू है, ठीक है। अब दोनों को मिलाकर ओवरऑल ये वाला जो एक एक्सप्रेशन बन रहा है, क्योंकि ये भी एक ऑपरेटर है और ऑपरेटर क्या करता है? दो ऑपरेंड लेता है, उस दोनों ऑपरेंड और एक ऑपरेटर को मिलाकर जो उसको क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो ये एक ऑपरेटर है एंड इसके ये एक ऑपरेंड है एंड ये एक ऑपरेंड है। ठीक है, ये एक ऑपरेंड है एंड ये एक ऑपरेंड है। इन दोनों ऑपरेंड को एंड एक ऑपरेटर को मिलाकर ये वाला जो एक एक्सप्रेशन बन रहा है कंप्लीट, ठीक है, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या आएगा? ट्रू आएगा। क्यों? क्योंकि एंड ऑपरेटर का लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड वाला जो दोनों एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या है? ट्रू है। इसलिए इसका एक्सप्रेशन का वैल्यू ट्रू आएगा एंड वो ट्रू वैल्यू किस में चला जाएगा? डी में। एंड हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? डी के वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। चलिए देखते हैं कि ये बात सही है या गलत। तो टर्मिनल में चलते हैं, यहाँ पर खोलते हैं अपना टर्मिनल एंड इस फाइल को रन करते हैं। फाइल को रन करने के लिए पाइथन एंड फाइल का नाम हमारा क्या है? kc10 एंटर। देखिए kc10.py एंटर किया तो यहाँ पर वैल्यू आ गया 10। ट्रू आया, इट मीन्स ये बात सही है। एंड वैल्यू, एंड जो ऑपरेटर होता है इसका वैल्यू ट्रू तब आएगा जब दोनों साइड एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या? ट्रू। जैसे अब मान लीजिए कि हमने क्या किया, इसके वैल्यू को रख दिया 20। ठीक है, अब देखिए इस साइड को एक्सप्रेशन का वैल्यू से ट्रू आएगा कि 20 ग्रेटर देन 10 ट्रू है एंड सी ग्रेटर देन बी। सी क्या है 20 एंड बी क्या है 20। तो 20 ग्रेटर देन 20 ये एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाएगा क्योंकि 20 से बड़ा नहीं है, बराबर है। ठीक है, बड़ा नहीं है, तो इसकी वजह से ये एक्सप्रेशन हो जाएगा फॉल्स। तो एक भी एक्सप्रेशन अगर फॉल्स हो जाएगा तो एंड ऑपरेटर का टोटल वैल्यू क्या आएगा? फॉल्स आएगा। तो ये इसकी वजह से ये एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या आना चाहिए? फॉल्स आना चाहिए। तो इसको रन करते हैं। देखिए एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या है? फॉल्स है। तो एंड ऑपरेटर में आपको ध्यान रखना है कि अगर दोनों एक्सप्रेशन का वैल्यू अगर ट्रू है तभी एंड ऑपरेटर का वैल्यू क्या आएगा? ट्रू आएगा। अब हम देखते हैं और ऑपरेटर। तो इसको पहले हम कमेंट कर लेते हैं, ये हमारा कमेंट हो गया। और ऑपरेटर, और ऑपरेटर में क्या है कि इफ वन ऑफ द एक्सप्रेशन इज ट्रू देन द कंडीशन विल बी ट्रू। ऑपरेटर, इफ वन ऑफ द एक्सप्रेशन इज ट्रू देन द कंडीशन विल बी ट्रू। अगर एक भी एक्सप्रेशन अगर ट्रू हो गया, ठीक है, तो टोटल एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या आएगा? ट्रू आएगा। और ऑपरेटर होगा तो और ऑपरेटर के लेफ्ट में भी एक्सप्रेशन होगा, राइट में भी एक्सप्रेशन होगा। हम क्या करते हैं, हम इसी एग्जाम्पल को कॉपी कर लेते हैं। इसको कॉपी किया, यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया। देखिए ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 20, सी इक्वल टू 20। तो देखिए यहाँ पर पहले तो हमें ऑपरेटर और लिखना है, और के लिए ओ आर लिखेंगे
बी ग्रेटर देन ए, 20 ग्रेटर देन 10, ये बात सही है, ट्रू है। और सी ग्रेटर देन बी, सी क्या है, 20 है, 20 ग्रेटर देन 20, ये बात फॉल्स है। इस एक्सप्रेशन का तो वैल्यू फॉल्स है, लेकिन इस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या है, ट्रू है। तो इसकी वजह से क्या होगा, और एक्सप्रेशन का ये जो टोटल एक्सप्रेशन बन रहा है, इसका एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या आ जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्योंकि और ऑपरेटर में अगर एक भी एक्सप्रेशन का वैल्यू अगर ट्रू है तो टोटल एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या आ जाता है, ट्रू आ जाता है। तो डी का वैल्यू क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए। तो हम यहाँ पर देखते हैं, इसको रन किया, देखिए यहाँ पर आपको वैल्यू आ गया ट्रू, क्योंकि एक भी एक्सप्रेशन का वैल्यू अगर ट्रू होगा तो ट्रू आएगा। अगर दोनों एक्सप्रेशन अगर फॉल्स है, जैसे ऐसे कर दिया, बी लेस देन ए, 20 लेस देन 10, ये बात फॉल्स है, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या आएगा, फॉल्स आएगा। एंड सी ग्रेटर देन बी, 20 ग्रेटर देन 20, ये भी फॉल्स है। तो दोनों एक्सप्रेशन जो फॉल्स आ गया, देन और ऑपरेटर का वैल्यू क्या आएगा, फॉल्स आएगा। इसको रन करते हैं, देखिए अब इसका एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। तो और ऑपरेटर में अगर एक भी एक्सप्रेशन अगर ट्रू है, टोटल वैल्यू ट्रू, अगर दोनों फॉल्स है तभी फॉल्स आएगा, लेकिन एंड में दोनों ट्रू होगा तभी ट्रू होगा, ये बात ध्यान में रखना है। एंड और में इसको हम कर देते हैं कमेंट। एंड अब देखते हैं नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर क्या करता है कि इफ एन एक्सप्रेशन इज ट्रू, इफ एन एक्सप्रेशन ए इज ट्रू, ठीक है, देन नॉट ए विल बी फॉल्स एंड वाइस वर्सा। जैसे अगर कोई एक एक्सप्रेशन है, अगर उसका वैल्यू ट्रू है, ठीक है, लेकिन अगर उसमें नॉट लगा देंगे तो वो क्या करेगा, ट्रू को फॉल्स कर देगा। अगर एक्सप्रेशन का वैल्यू फॉल्स है, उसमें नॉट लगा देंगे तो क्या करेगा, उसको ट्रू कर देगा। ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू करता है। तो जैसे देखिए हमने लिखा ए इक्वल टू 10, ठीक है, एंड बी इक्वल टू 20। अब हमने लिखा सी इक्वल टू बी ग्रेटर देन ए, बी ग्रेटर देन ए, ये तो बात सही है कि बी ग्रेटर देन ए है, लेकिन हमने इसमें लगा दिया नॉट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सी के वैल्यू को प्रिंट कर लेंगे, प्रिंट सी। तो देखिए बी ग्रेटर देन ए की वजह से ट्रू आना चाहिए, लेकिन इसमें लगा दिया हमने नॉट। तो यहाँ पर ये ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे नॉट। एंड अब अगर इसको हम रन करते हैं तो देखिए फॉल्स आ रहा है, यहाँ पर देखिए ये वाला वैल्यू फॉल्स आया। क्यों, ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 20, एंड हमने एक्सप्रेशन क्या किया, एंड ऑपरेटर के पहले देखिए इसमें एक ही ऑपरेटर आएगा, ठीक है, और एंड में दो ऑपरेटर आते, दो एक्सप्रेशन आते थे, लेकिन नॉट ऑपरेटर में एक ही एक्सप्रेशन आएगा। बी ग्रेटर देन ए, बात सही है, ट्रू है, लेकिन ट्रू के पहले हमने लगा दिया नॉट। NOT लिखना है, वो सिंबल नॉट वाला सिंबल नहीं लगाना है। NOT लिखा नॉट, तो नॉट ऑपरेटर क्या करेगा, इस ट्रू को चेंज कर देगा फॉल्स में। अब जैसे हम इसको ऐसे उल्टा लिखते हैं, ऐसे बी ग्रेटर देन ए, सॉरी ए ग्रेटर देन बी, मतलब 10 ग्रेटर देन 20, ऐसा तो है नहीं, ये इस एक्सप्रेशन का वैल्यू आएगा फॉल्स, लेकिन हमने लगा दिया उसके आगे नॉट। नॉट क्या करेगा, फॉल्स को चेंज कर देगा ट्रू में। तो इस एक्सप्रेशन ए सी का वैल्यू क्या आ जाएगा, ट्रू, एंड हमने क्या किया, सी का वैल्यू को प्रिंट कर लिया, देखिए यहाँ पर वैल्यू आ गया ट्रू, ठीक है। तो नॉट क्या करता है, एक्सप्रेशन का जो भी वैल्यू होगा, ट्रू होगा तो फॉल्स करेगा, फॉल्स होगा तो ट्रू कर देगा। और क्या करता है, और का वैल्यू ट्रू कब होगा, जब किसी भी एक एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या होगा, ट्रू। अगर दोनों का ट्रू है तभी तो ट्रू होगा ही होगा, अगर एक का भी ट्रू है तब भी ट्रू होगा, अगर दोनों फॉल्स है तभी वो फॉल्स उसका एक्सप्रेशन का वैल्यू आएगा। एंड क्या करेगा, दोनों ट्रू होगा तभी ट्रू आएगा, अगर एक भी फॉल्स है तो ओवरऑल एक्सप्रेशन का वैल्यू फॉल्स आएगा। दोनों ट्रू है तब तो ट्रू आना ही आना है। अब हम देखते हैं इसके बाद मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर क्या करता है, मेंबरशिप ऑपरेटर नाम ही आपको बता रहा है कि मेंबरशिप चेक करेगा कि मेंबरशिप क्या होता है। जैसे आप किसी चीज़ के मेंबर हो तो ये चेक किया जाता है कि आप उसमें हो या नहीं, ठीक है। जैसे अगर आप स्कूल में अगर एनसीसी में अगर ज्वाइन किए हो तो आप क्या बोलते हो, मैं एनसीसी का मेंबर हूँ, मतलब एनसीसी का मैं मेंबरशिप ले रखा हूँ, इट मीन्स आप एनसीसी में हो। उसी तरह मेंबरशिप ऑपरेटर इज यूज टू चेक द मेंबरशिप ऑफ द वैल्यू इनसाइड ए पाइथन डेटा स्ट्रक्चर। ये चेक किया जाता है कि कोई एक वैल्यू पाइथन के डेटा स्ट्रक्चर में, वो मतलब एक खास डेटा स्ट्रक्चर में है या नहीं। कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर में, लिस्ट में, टपल में एंड डिक्शनरी में, ठीक है, या सेट में भी कर सकते हैं। तो इन सारे डेटा स्ट्रक्चर में ये चेक किया जाता है, या स्ट्रिंग में भी कर सकते हैं कि उसमें वो वाला वैल्यू है या नहीं। जैसे देखिए इन दो ऑपरेटर होते हैं मेंबरशिप में, इन एंड नॉट इन, ठीक है। इन नॉट नहीं है, नॉट इन है, और एक है इन। इन क्या करता है, इट इज एन इवैल्यूएटेड टू बी ट्रू इफ द फर्स्ट ऑपरेंड इज फाउंड इन द सेकंड ऑपरेंड, ठीक है। इसमें ये चेक किया जाता है कि जो पहला ऑपरेंड है वो सेकंड वाले ऑपरेंड में है या नहीं। जैसे एग्जांपल से समझिए कि ये लिस्ट है,
ठीक है। ए इक्वल टू ऐसे एक कर्ली ब्रेसेस बनाकर जो इसमें वैल्यू देते हैं तो इसको लिस्ट बोलते हैं। ठीक है, लिस्ट क्या होता है मैं आगे वाले वीडियो में आपको समझाऊंगा। तो ये अभी बात समझिए कि इसको लिस्ट बोलते हैं पाइथन में। ठीक है, तो ए में आपको लिस्ट है एंड लिस्ट में ये सारे वैल्यू है, 1 है, 2 है एंड एक स्ट्रिंग है एंड फिर एक फ्लोट वैल्यू है। 2 इंटीजर है, एक स्ट्रिंग है एंड एक फ्लोट वैल्यू है। अब आपको ये चेक करना है कि इस स्ट्रिंग में 1 है या नहीं, सॉरी इस लिस्ट में 1 है या नहीं। ए हमारा लिस्ट है एंड हमें ये चेक करना है कि जो लिस्ट है उसमें बहुत सारे वैल्यू है, उस वैल्यू में से 1 वैल्यू है या नहीं। ठीक है, हम ऐसे लिखेंगे 1 जो वैल्यू होगा वो वैल्यू इन ऑपरेटर, यहाँ पर देखिए इन IN ये एक ऑपरेटर है, इन फिर लिस्ट का नाम लिखेंगे। इससे हम ये चेक करेंगे कि ये वाला जो 1 वैल्यू है इस लिस्ट में है या नहीं। ये जो भी होगा, लिस्ट हो, टपल हो, डिक्शनरी हो, सेट हो, स्ट्रिंग हो, जो हो, उसमें ये चेक किया जाएगा कि ये वाला जो पहला वाला ऑपरेंड है, क्योंकि ऑपरेंड ये ऑपरेटर है, तो ये वाला ऑपरेंड है एंड ये वाला ऑपरेंड है, तो जो पहला वाला ऑपरेंड है वो सेकेंड वाले ऑपरेंड में अवेलेबल है या नहीं। तो अगर है तो इसका वैल्यू ट्रू आ जाएगा, अगर नहीं है तो फॉल्स आ जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, 1 ए में है या नहीं। तो देखिए ए एक लिस्ट है एंड इसमें ये इतने सारे वैल्यू है, तो 1 उसमें है, हाँ है, तो 1 ए में है, इसकी वजह से इसका वैल्यू क्या आएगा, ट्रू, एंड वो ट्रू वैल्यू किस में चला जाएगा, बी में, एंड हम क्या कर रहे हैं, बी का वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। तो देखिए इसके वैल्यू को अगर हम प्रिंट करें, हम सेव कर लेते हैं एंड टर्मिनल में अगर हम प्रिंट करें पाइथन ac11.py ट्रू। ठीक है, ट्रू इसलिए आ रहा है क्योंकि ये चेक कर रहा है कि 1 ए में है कि या नहीं। अब जैसे मान सपोज कीजिए कि इस लिस्ट में 5 नहीं है, ठीक है, हमने दे दिया 5। अब हम ये चेक कर रहे हैं कि 5 वैल्यू इस लिस्ट में है या नहीं। ठीक है, तो ये नहीं है, इसका वैल्यू क्या आना चाहिए, फॉल्स। देखिए फॉल्स। तो इन ऑपरेटर से हम, इन जो ऑपरेटर है IN, इस ऑपरेटर से हम ये चेक करते हैं कि खास वैल्यू लिस्ट, जैसे हमारे पास मिल जाएगा लिस्ट में बहुत सारे वैल्यू है, हमें ये चेक करना होगा कि ये वाला वैल्यू उस लिस्ट में है या नहीं। हम कैसे चेक करें, लिस्ट के एक एक वैल्यू को देखेंगे तो नहीं, हम क्या करेंगे कि इस ऑपरेटर से एक लाइन लिखेंगे, बस इतना सपोर्ट, जो भी हमें चेक करना होगा वो वाला वैल्यू IN फिर लिस्ट का नाम। इससे ये पता चलेगा कि ट्रू आ रहा है इट मीन्स वो है, फॉल्स आ रहा है इट मीन्स नहीं है। ठीक है, अब इसी का जस्ट अपोजिट है नॉट इन। अब यहाँ पर आप लिस्ट की जगह टपल भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, बस आप ये समझिए कि इन का मतलब यूज कहाँ है। जैसे अगर आप यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इंटीजर ही लो, जैसे यहाँ पर मैं ले लेता हूँ रवि, ठीक है, और मैं देखना चाह रहा हूँ कि ये जो लिस्ट है इसमें बहुत सारे नाम है, नंबर है, इस नाम में से रवि नाम का नाम आया या नहीं, इस लिस्ट में रवि नाम का कोई एक स्ट्रिंग है या नहीं, नहीं है, तो इसका वैल्यू करना चाहिए फॉल्स आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर फॉल्स है। अब इसमें मैं देखना चाहता हूँ कि आलोक नाम का कोई एक स्ट्रिंग है या नहीं, तो मैंने लिखा आलोक इन, जो भी चेक करना है उसको लिखेंगे, अगर इंटीजर है तो एज इट इज, अगर स्ट्रिंग है तो इन्वर्टेड कॉमा में इन फिर लिस्ट का नाम, इसको चेक करेंगे और इसका वैल्यू आ गया ट्रू। अगर इसको टपल बनाना है, जैसे टपल बनाने के लिए हम पैरेंथेसिस लेते हैं, ये स्क्वायर ब्रैकेट नहीं देते हैं, ये दे दिया। अब इसको अगर हम चेक करते हैं तो सेम है, कुछ भी चेंजिंग नहीं आएगा, ट्रू। ठीक है, ये जो ए है यहाँ पर टपल, लिस्ट, डिक्शनरी, स्ट्रिंग कुछ भी आ सकता है। आगे आने वाले वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर और क्या क्या आप लिख सकते हो। अब इसमें सेकेंड वाला क्या है, नॉट इन, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, इसको कॉपी कर लिया। ये क्या करता है, अगर नहीं है तब ट्रू देगा, ठीक है, अगर नहीं है तब ट्रू, अगर होगा तो फॉल्स देगा। ठीक है, नॉट इन उसमें नहीं है, ये इसमें चेक किया जाता है। तो अगर हमें देखना है कि इसमें हमें क्या लिखना होगा, नॉट इन, इन नहीं नॉट इन, आलोक नाम का कोई नाम, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि ये टपल है जिसमें बहुत सारे और भी बहुत सारे नाम है, जैसे रवि कर एक नाम है, राम कर एक नाम है, ठीक है, और भी बहुत सारे नाम है। तो हमें ये चेक करना है कि इस जो टपल हमें मिला है, ये एक टपल है, तो इसको ट्रिपल भी बोलते हैं, तो कुछ भी बोलिए। तो हमें ये देखना है कि इस टपल में आलोक नाम का कोई एक नाम है या नहीं। नाम नहीं है, होना चाहिए, नॉट इन नहीं है कि नहीं। ठीक है, अगर होगा तो उसको इन से देख लेंगे। हमें ये देखना है कि आलोक नाम का नाम इसमें नहीं है कि नहीं है। ठीक है, नहीं होना चाहिए, हमारा कंडीशन ये है कि नहीं होना चाहिए, तो नॉट इन यूज करेंगे, नॉट इन। इसका मीनिंग हुआ कि आलोक नाम का स्ट्रिंग इस टपल में नहीं है। अगर नहीं होगा तो ये ट्रू दे देगा, अगर होगा तो फॉल्स दे देगा। तो देखिए इस टपल में आलोक नाम का नाम है, इसकी वजह से इसका वैल्यू आ जाएगा ट्रू, सॉरी फॉल्स आ जाएगा क्योंकि है, एंड फिर ये वैल्यू आ जाएगा बी में। इसको पहले सेव कर लेते हैं, आ गया फॉल्स, क्योंकि हमने एक ऐसा वैल्यू दिया जो ऑलरेडी टपल में है। अगर हम दे देते हैं जैसे राम, ठीक है,
एंड राम नाम का नाम इसमें है ही नहीं, ठीक है। तो ये करेगा कि ये वाला स्ट्रिंग इस टपल में नहीं है, हाँ नहीं है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, ट्रू। तो नॉट इन से ये पता चलता है कि एक खास वैल्यू उस टपल में, लिस्ट में, स्ट्रिंग में नहीं है, ठीक है। अगर होगा, इनसे भी पता कर सकते हैं, उसका फॉल्स वैल्यू आया था, आप उसके अकॉर्डिंग आप लॉजिक लगा लो। और नॉट इन से अगर ट्रू आएगा इट मीन्स नहीं है, अगर फॉल्स आएगा इट मीन्स है। इनमें अगर है तो ट्रू आएगा, नहीं है तो फॉल्स आएगा, ठीक है। बस यही है, इससे बस मेंबरशिप पता चलता है कि एक खास वैल्यू उस चीज में, टपल में, लिस्ट में, स्ट्रिंग में है या नहीं, ठीक है। अगर नहीं है तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया एंड अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें एंड इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।